जिंदगी को देखने का एक ढंग तो ये है कि एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ जो भी कुछ है वो दुश्मन है। बीमारी भी दुश्मन है, मौत भी दुश्मन है, बुढ़ापा भी दुश्मन है, आसपास के लोग भी दुश्मन है, समाज भी दुश्मन है, कुल मिला के नेचर की पूरी स्कीम दुश्मन है। और दूसरी तरफ हम हैं। ये अना के जीने का ढंग है, ये अनाई जिंदगी है। गौर से कभी अपनी जिंदगियों को तुम देखना, तुम हर चीज से लड़ रहे हो। इस कायनात में हो रहे हर वाक़े से तुम लड़ रहे हो। अना चीजों को ऐसे ही देखती है। अना खुद को कायनात के मरकज में बिठाती है और सारी कायनात को अपने गिर्द घुमा देती है। अना पहले सारी कायनात को कई नाम, कई लेबल देकर तराशती है, फिर उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है और जिंदगी की सारी एक्टिविटी को जंग में ढाल देती है। दूसरा जीने का ढंग, जिंदगी को देखने का दूसरा ज़ाविया नजर वो है जिसे मैं सूफी का ज़ाविया निगाह कहता हूँ, जिसमें चांद, सूरज, सितारे, सियारे, दरख्त, परिंदे, जानवर, घास के तिनके, बारिश के कतरों से लेकर मुश्किलात, बीमारियां, बुढ़ापे, मौत तक सबकी सब चीजें मेरे तकमीली अनासिर हैं। मुझे मुकम्मल करने वाले, मुझे मुझ बनाने वाले हैं ये सारे अवामिल। सब इंसानी जिंदगी के हिस्से हैं, नागुज़ीर हिस्से। इन सब की वजह से तुम हो। इन सब को निकाल दोगे तो तुम नहीं रहोगे। इन दोनों तर्ज हयात को गौर से समझने की कोशिश करो। पहले तर्ज हयात का लाजमी नतीजा होगा फिक्रें, परेशानियां, एंजाइटी, स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो जंग में मुसलसल लड़ रहे सिपाही महसूस करते हैं, क्योंकि कायनात की पूरी स्कीम ही इस जिंदगी के ढंग में आपके मुखालिफ खड़ी नजर आ रही है। अगर सारी दुनिया से लड़ना है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लड़ना ही लड़ना है, तो एंजाइटी लाजमी नतीजा होगा ही होगा। और तुम अपनी दुनिया को गौर से देखो। इस दुनिया ने यही ढंग जीने का इख्तियार कर रखा है। ऐसी जिंदगी में पीस, सुकून, स्टिलनेस, सुकूत जैसे तसव्वुरात बस बातें ही बातें होंगे, ये अमली हकीकतें हो ही नहीं सकते। और मजे की बात तो ये है कि लड़के भी मरना ही मुकद्दर बनेगा। रोज इंसान हार रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के लिए लड़ने के अमल पर थोड़ा गौर करो तो ये जिंदगी के खिलाफ लड़ने का अमल है और कुछ नहीं। कौन लड़के जिंदगी की जंग जीत पाया है? तुम लड़कर क्या मौत से जीत सकते हो? क्या बुढ़ापे से जीत सकते हो? क्या बीमारी से जीत सकते हो? लड़ के भी ये सब आएगा और आप लड़ते रहोगे, तब भी ये सब आता ही रहेगा। जिंदगी का ये ढंग बामानी हो सकता था अगर कुछ लोग ऐसे होते कि जो लड़ते और मौत से जीत जाते। लोग लड़ते और बुढ़ापे से जीत जाते। लोग लड़ते और बीमारी से जीत जाते। जंग को जिंदगी की नेचर समझ लेने का आखिरी अंजाम, हम सब खोखले हो जाएंगे और फिक्रों और एंजाइटी के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ भी न रह जाएगा। जदीद मगरबी फिक्र और साइंस को गौर से देखें, वो इसी तर्ज हयात को बुनियाद बनाकर चल रहा है। जदीद साइंस पर जरा ध्यान दें। ये हर चीज के खिलाफ लड़ रही है। ये हर चीज से खौफजदा है, क्योंकि डरे बिना लड़ाई होती भला कहां है। आप लड़ते ही उस वक्त हैं जब आप खौफजदा होते हैं। जो खौफ को नहीं जानता, याद रखना वो लड़ाई को भी नहीं जानता। लड़ाई बहादुरी की नहीं, अंदर से डरे होने की अलामत है। इस दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को गौर से देखो। उनकी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स खौफ रहा है। हिटलर ने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी, सिर्फ इस डर से कि अगर उसने शादी की तो उसके कमरे में एक और इंसान को तो सोने का हक मिल जाएगा, और वो अगर उसका गला दबा दे तो फिर क्या होगा। आप सोचें कि इंसान का करीब तरीन रिश्ता होता है मियां बीवी का,
اور فرائڈ کہتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلق ایک جنسی وار ہے جو ساری زندگی جاری رہتی ہے، جس میں شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ بس ایتھکس کے مسائل ہیں۔ جو ہوشیار ہیں، ذرا پڑھے لکھے ہیں، وہ اور ڈھنگ سے ڈومینیشن کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو گنوار ہیں وہ سیدھا سیدھا مار پیٹ کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن مقابلہ ہر دو جگہوں پر جاری ہے۔ انائی زندگی کے سارے تعلقات پر کبھی گہری نظر ڈال کر دیکھو، یہ سارے ہی تعلقات غلبہ پانے کی خواہش میں لتھڑے ہیں۔ تم گھر میں بچوں اور والدین جیسے رشتے کو غور سے دیکھنا شروع کر دو، ایک مقابلے کا تعلق ہے جو صاف نظر آئے گا، کیونکہ زندگی جنگ مان لی جائے گی تو مقابلہ اور ڈومینیشن آپ کی زندگی کا ڈھنگ ہوگا۔ پھر ایک رشتہ نہیں، آپ کی زندگی کا ہر رشتہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اسی رنگ میں رنگ جائے گا۔ غور سے دیکھو تو صحیح کہ جو زندگی کا ڈھنگ تم نے بنایا ہے، اس میں تمہارے قریب ترین رشتوں کے ساتھ نباہ کے ڈھنگ کیا ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ باپ بیٹے کو بڑا کرتا ہے، اسے پالتا پوستا ہے، اور آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیٹا اس کے سارے اختیار چھینتا جائے اور اسے محدود کرتا کرتا ایک کمرے تک لے جائے۔ اس کو بیماری سے بچا رہا ہے، اس کو تعلیم دلا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ کل وہ اس سے فیکٹری کی چابی چھین سکے۔ ماں بچے کے بڑے ہوتے ہی اس کی شادی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کل اس کی بیوی آ جائے گی تو بیوی اور ساس کے درمیان قبضے اور اختیارات کی جنگ چھڑ جائے گی۔ زندگی کو اگر جنگ، جدوجہد اور کوشش کی نظر سے دیکھیں گے تو ہماری ہر ایکٹیویٹی غلبے کی خواہش نظر آئے گی، اور اس کا حتمی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ایک طرف فرد بچتا ہے اور دوسری طرف پوری کائنات اس کی مخالفت میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران صرف انا کو طاقت ملتی ہے کہ وہ خود کو پوری کائنات کے مقابل کھڑی نظر آتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی طاقت ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب فرد بمقابلہ پوری کائنات ہوگا تو آخر میں ہار فرد کا ہی مقدر ہوگی۔ آپ اس کائنات سے نہیں جیت سکتے، اور آپ جب بھی کسی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہو تو یاد رکھنا پوری کائنات کے خلاف آپ لڑ رہے ہو، کیونکہ خواہش انا کا ایکٹ ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی روزی روٹی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اب اگر گھر کی روزی روٹی پوری ہو جائے تو کیا یہ شخص بیٹھ رہے گا؟ اس کی سٹرگل ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اب وہ اشیاء تعیش کے لیے کوشش کرے گا۔ اشیاء تعیش پوری ہو جائیں گی تو کیا اب وہ شخص بیٹھ جائے گا؟ پوری دنیا کے سارے خزانوں تک اس شخص کی رسائی ہو جائے وہ تب بھی نہیں بیٹھے گا۔ موت کے دم تک وہ لڑتا رہے گا۔ یاد رکھنا، تم جب کسی ایک بھی شخص کو ہرانے کے لیے نکلتے ہو تو کائنات کو ہرانے تک تمہاری کوشش جاری رہتی ہے۔ ایک شخص محلے کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہو، وہ محلے کا امیر ترین آدمی بن جائے، کیا بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ بل گیٹس کو بھی عمارت میں ہرانے کے بعد تک نہیں بیٹھے گا۔ ہر سٹرگل، ہر کوشش، ہر جنگ کی نیچر کو سمجھو، وہ پوری کائنات کے خلاف لڑنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی ملک کتنا امیر ہو جائے تو وہ پھر بیٹھ جائے گا۔ کوئی ملک کتنا کوئی اسلحہ جمع کر کے کہے گا کہ وہ اب سیکیور ہے، سیف ہے۔ کون سا ملک، کون سی سلطنت، کون سی ریاست ایسی تمہیں تاریخ میں ملے گی جو کہے کہ مجھے جہاں پہنچنا تھا میں وہاں پہنچ گئی ہوں؟ زندگی کو جنگ بنا کر دیکھنے والے نقطۂ نظر کا اصل المیہ تو یہ ہے کہ اس جنگ کو جتنا بھی تم لڑ لو، آخر میں ہار ہی تمہارا مقدر ہے۔ چاہے کچھ بھی تم کر لو، بڑھاپا آئے گا ہی، موت آئے گی ہی۔ باپ جتنی بھی کوشش کر لے سب کچھ بیٹے کے ہاتھ میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ ساس جتنی بھی کوشش کر لے سارے اختیارات ایک دن بہو تک پہنچ ہی جائیں گے، اور اس زاویہ نظر کا حتمی حاصل جو انسان کے ہاتھ آتا ہے وہ صرف پریشانیاں ہی رہیں گی۔ انزائٹی، دل کے دورے، بی پی اور کینسر جیسے مرض ہی حتمی نتیجہ رہیں گے۔
इसके मुकाबले में एक जिंदगी का ढंग वो है जिसकी सूफी बात करता है। सूफी कहता है कि तुम अलग हो ही नहीं, दुश्मनी का सवाल कहां है। तुम इलहदा से फर्द हो ही नहीं, जैसे जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है और तमाम सेल्स मिलकर तुम्हें तुम बना रहे हैं। इसी तरह ये कायनात एक है जिसमें तुम एक खुलिया हो जो इस दुनिया को दुनिया बना रहा है। तुम्हारे जिस्म के सेल्स भी अगर तुम्हारे जैसा ही अनाई दिमाग रखें तो जो हशर तुमने इस दुनिया का किया है वही हशर तुम्हारे जिस्म का ये खुलिये कर देते। तुम इस बात को समझो कि तुम हो ही इसलिए क्योंकि वो सब हैं जिन्हें तुम मद्दे मुकाबिल समझ कर चल रहे हो, वो सारे मिट जाएं जिनको तुम दुश्मन मानकर जी रहे हो। तो सोचो तुम होगे ही कैसे। कभी गौर से देखना, वो जो तुम्हारे सहन में खड़ा दरख्त है वो भी तुम्हारे तुम होने में हिस्सेदार है। एक टर्म है बटरफ्लाई इफेक्ट। वो बताती है कि एक तितली जो अपना पर फड़फड़ाती है उसका असर भी पूरी कायनात पर पड़ता है। ये कायनात, ये जिंदगी एक कुल है। तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी अना है जो दो तराशते हैं, वरना हकीकत में दो यहां हैं ही नहीं, सब एक है। तुम दो हो, एक तुम जो सच हो, एक तुम जो झूठ है। जो सच है वो है और जो झूठ है वो बस बना हुआ है, दिखाई देता है कि है मगर है नहीं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारी दुनिया में झूठ ही का सिक्का चला हुआ है। सच हमेशा एक रहता है, झूठ को हर बार चेहरा बदलना पड़ता है। तुम किसी से झूठ बोलो और पकड़े जाओ तो फिर अगर तुम्हें उससे झूठ बोलना पड़े तो झूठ का रंग ढंग बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सच कहते हो तो सच को हर बार कहने के लिए नया रूप नहीं इख्तियार करना पड़ता। तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी अना कैसे इस दुनिया में मूव करती है। बीवी के सामने एक रूप भर लेते हो, नौकर के सामने दूसरा, दोस्तों के सामने और, मातहतों के सामने और, अपनों के सामने और, गैरों के सामने और, ताकतवरों के सामने कोई और रूप, कमजोरों के सामने कोई और बहरूप। दिन भर पल पल तुम बतौर अना बदलते रहते हो, मगर इस सब बदलाव में भी कोई एक होता है तुम्हारे अंदर जो बदलता नहीं है, जो एक ही रहता है। तुम्हारे सब रूपों में भी एक आई एमनेस हमेशा कायम रहती है। तुम अना के तौर पर जिंदा हो और हजारों रूप हैं अना के, लेकिन तुम्हारी रिहर्सल इतनी हो गई है, चेहरे बदलने में तुम माहिर इतने हो गए हो कि चुपचाप चेहरे बदलते रहते हो और एहसास ही नहीं होता। मियां बीवी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भड़के हुए हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बाहर से कोई मेहमान आ गया, रूप बदल गया, चेहरे पर तारी एक्सप्रेशन बदल गए। पता ही नहीं चलता तुम्हारी अना ने कोई और रूप धार लिया है। बाहर वाला आकर देखे तो पहचान ही ना सके कि एक पल पहले ये दोनों किस रूप में थे। अब वो तुम्हें देख के शायद हसरत से भर जाए कि इन दोनों में कितना प्यार है। दोनों को देखकर शायद मेहमान ये सोचने लगे कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है, वो क्यों मेरी इतनी इज्जत नहीं करती, वो क्यों मुझसे ऐसे प्यार नहीं करती। अब उसे नहीं पता कि उसके आने से पहले क्या हो रहा था। अपनी मुस्कुराहटों को देखो, अपने रवैयों को देखो। दूसरों को हंसते देखकर शायद हर कोई यही सोचता है कि मुझसे दुखी आदमी कोई और नहीं है, और ये हर कोई कर रहा है, मगर हकीकत ये है कि हर एक दुखी है, क्योंकि दूसरे तो तुम्हारा वो सवांग देखते हैं जो तुमने धारा हुआ है, वो मखोटा देखते हैं जो तुमने चढ़ाया हुआ है। तुम्हारे अंदर क्या है ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम सबको धोखा दे लो, खुद को कैसे धोखा दे पाओगे? कितना ही खुद को धोखा दो, तुम्हारी हकीकत बीच बीच में उभरती रहेगी
और तुम्हें बताती रहेगी कि तुम झूठ हो। अनाज झूठ है, ये रूप झूठ है, ये हंसी झूठ है, ये खुश इखलाकी झूठ है, और जब तक तुम झूठ हो दुख से निजात नामुमकिन है। सबसे बड़ा दुख खुद से बोले जाने वाला झूठ है। रूप झूठ है, अनाज झूठ है। सुखी तो आदमी होता है तब जब वो सच हो जाता है। अनाज़दा आदमी उस रूह को नहीं देख पाता कि जो पाक है, जो रूप बहरूप से मावरा है। वो रूह जो मुकम्मल है, जो अपनी हर हालत में परफेक्ट है, भरपूर है, खुश है, जो दुख से आजाद है। वो रूह के जो तुम लेकर आए हो, वो रूह वो खजाना है कि जो तुमने अभी खोला ही नहीं है। तुमने खजाने को देखा ही नहीं है। वो खजाना जो तुम लेकर ही पैदा हुए थे, उसको कभी बरता ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं किया है। तुम खुशी ढूंढते हो, मुकम्मल होने का एहसास ढूंढते हो, भरपूरियत ढूंढते हो। ये सब तुम्हें हासिल है। तुम्हारी रूह हर हाल में कामिल होती है, भरपूर होती है, खुश होती है। तिश्नगी, किल्लत, नामुकम्मल होने का एहसास तो तुम्हारे झूठे सेल्फ, तुम्हारी अना की फितरत है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम है, वो तो हर वक्त कामिल है। हो सकता है तुम्हें ये बात समझ ना आए, मगर हकीकत ये है कि इस जमीन पर जो तुम ढूंढने के लिए भेजे गए हो, वो वही है जो तुम्हें मिला ही हुआ है। इस जमीन पर तुम्हारा होना उसी को पाने के लिए है कि जो तुम हो। कुछ और होना नहीं है। तुम जो हो उसी को ही बस पहचानना है। इसको जानने का नाम ही एनलाइटनमेंट है। इसको पाते ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी खोए ही ना थे कि पाने की जुस्तजू करते। वो जो तुम हो वो नूर ही नूर है। अंधेरा तुम्हारी हकीकत को कभी छू कर ही नहीं गया। तुम्हारा खुद वो आईना है जिसमें खुदा नजर आता है। एनलाइटनमेंट इस आईने को पा लेने का नाम है। तुम्हें तुम होने के लिए ना तो तुम्हारी दुकान रोक सकती है, ना नौकरी, न धन, न फैमिली। कोई कैसे तुम्हें रोक सकता है? तुम रुके हो अपनी बेहोशी से। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेहोशी को होश में ढालना है, नींद को बेदारी में बदलना है। कुछ ना छोड़ो, ना घर, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना ताल्लुकात। सिर्फ इस बेहोशी को छोड़ दो, इस नींद को छोड़ दो। और जिस दिन तुम बेहोशी को छोड़ोगे तो इस कायनात की रग रग में तुम्हें रब नजर आएगा। एनलाइटनमेंट इसी हालत का नाम है कि जिसमें तुम को पहचान लेते हो। याद रखो, तुम्हारे एक्शन से वही मिलता है जो बाहर है। जो तुम्हारे अंदर है उसको पाने के लिए तुम्हें किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। हां, जो अंदर है वो अगर जान लिया गया तो तुम्हारे एक्शन सारे के सारे दुरुस्त हो जाएंगे। मंसूर जब कहता है अनल हक, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और हो गया है, उसने कुछ करके कुछ पा लिया है। वो ये बता रहा है कि वो जो है वो हो गया है। जो तुम हो वही तुम हो सकते हो। तुम आम की गुठली को देखो और फिर वो गुठली तुम जमीन में दबा दो। कुछ अरसे बाद वो गुठली दरख्त बन गई और उस पर आम उगाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुठली कुछ और बन गई? आम का दरख्त, उसके फल सब उस गुठली में मौजूद ही थे। ये आम जो इस वक्त दरख्त पर लगे हुए हैं, ये उस वक्त भी मौजूद थे जब गुठली कहीं कूड़े कचरे में पड़ी हुई थी। तुम जो हो वही ही बन पाते हो। अब अगर तुम कहने लगो कि मैं कुछ होना चाहता हूं, तो कैसे हो पाओगे? तुम किसी के पास जाओ और कहो कि मैं अपने आप को पाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? वो बस तुम्हारे सामने आईना ही रख देगा कि देख लो भाई, ये हो तुम। यही मुर्शिद करता है। वो कुछ तुम में ऐड नहीं करता, वो कुछ तुमसे मशकें नहीं कराता। वो बस
आईना सामने रख देता है कि ये लो, देख लो, ये हो तुम। पुराने जमानों की एक कहानी है कि एक शेरनी पहाड़ की चोटी पर बच्चा जन रही थी। ढलान थी, बच्चा वहां से फिसला और घाटी में जा गिरा। वहां घाटी में भेड़ों का एक रेवड़ रहता था। उन्होंने शेर के बच्चे को उठा लिया और पालना पोसना शुरू कर दिया। वो बड़ा हो गया। अब वो था तो शेर ही, मगर रिहर्सल उसकी ऐसी हुई थी कि खुद को भेड़ ही मानने लगा। उन्हीं की तरह घास खाता और मिनमिनाता। भेड़ों की तरह ही वो भीड़ में चलने लगा। शेर तो अकेले शिकार करता है, भेड़ें भीड़ में चलती हैं। उसने भेड़ों की जबान, चाल चलन, तर्ज अतवार सब सीख लिए। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शेर भेड़ों के उस झुंड पर हमलावर हुआ। उसने शेर को भेड़ों के झुंड के साथ भागते देखा तो वो तो शिकार करना ही भूल गया। वो हैरान था, ये शेर यहां क्या कर रहा है। अब उसे शिकार का होश ही ना रहा। वो तो उस शेर के पीछे भागा और खासी दौड़ धूप के बाद उसे पकड़ लिया। भेड़ शेर मिमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो। शिकारी शेर ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा शिकार करने नहीं आया, मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम शेर होकर भेड़ों में क्या कर रहे हो। उसने कहा, क्या मतलब, मैं भेड़ ही हूं। शिकारी शेर ने उसे गर्दन से दबोचा और घसीटता हुआ नदी के किनारे ले आया और नीचे मुंह करके कहा, देखो जरा इस नदी में कौन हो तुम। उसने अपना असली चेहरा देखा तो उसकी जो धाड़ निकल सकती थी वो निकल गई। वो ऐसी शिद्दत से धाड़ा कि शिकारी शेर तक डर गया। शायद उम्र भर की दबी धाड़ थी कि उसमें इतनी शिद्दत थी। याद रखो, मुर्शिद का बस इतना ही मतलब है कि तुम्हें भेड़ों के झुंड से पकड़ ले और आईने के सामने खड़ा कर दे और कहे, देखो ये हो तुम वो भेड़ नहीं जो भीड़ के साथ दीवाना वार भाग रही है। इसके लिए कुछ करना थोड़ी होता है, बस जागना काफी है। ये आगाही काफी है कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। आईने का काम तो बस इतना ही होता है कि वो दिखा देता है जो तुम हो। मुर्शिद बस तुम्हें आईने तक ले आता है। इसके बाद तो जो होता है वो खुद ब खुद ही हो जाता है।